नमस्कार साथियों, आज अपने मैथ की पहली कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं। ये कक्षा जो विद्यार्थी एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। आज की जो अपनी कक्षा का टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशो एंड प्रपोर्शन। हिंदी में बात करें तो अनुपात और समानुपात। अनुपात अनुपात और समानुपात। अनुपात का जो सिंबल होता है अनुपात को डबल डॉट और समानुपात को 4 डॉट से व्यक्त करते हैं। अब अगर बात करें अनुपात की परिभाषा, रेशो की परिभाषा अपने को क्या कहती है? रेशो मोस्टली एक जैसी क्वांटिटी की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी जो परिभाषा है वो कहती है एक जैसी राशि क्वांटिटी की तुलना करने के लिए इसकी अपने को ज़रूरत पड़ती है। रेशो का अर्थात मतलब हुआ कोई भी एक जैसी क्वांटिटी की आपस में कंपेयर करना। एग्जाम्पल के लिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए की आय 1200 रुपये व बी की आय 800 रुपये प्रतिदिन है। अब बात करें अपने ए की आय 1200 रुपये प्रतिदिन और बी की आय 800 रुपये प्रतिदिन होने के कारण अपने इसको भाषा में बोलेंगे, अगर डेली रूप में यूज़ करें तो आपको पता ही है अभी आजकल क्या चल रहा है, तो सभी चिड़ने लग जाते हैं। अब इसने अपने किस में चेंज करेंगे? रेशो में चेंज करेंगे। रेशो में चेंज करेंगे, ये अपने देख सकते हैं 400 के पाड़े से पूरा कट रहा है। 400 के पाड़े से इसको काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये 2 बार जाएगा, तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा 3 अनुपात 2। 3 अनुपात 2। यहाँ से अपने पास क्या आ गया? ए बी का अनुपात क्या आ गया? 3 अनुपात 2। अब अपने बात करें क्या हो गया जी? रेशो क्या हो गया? ए की प्रतिदिन आय कितनी होगी? 3 रुपये और बी की प्रतिदिन आय कितनी होगी? 2 रुपये। जैसे ही रेशो को हटाएंगे, जैसे ही रेशो हटाते हैं तो एक वेरिएंटल से गुणा होता है, चाहे वो आप x ले लीजिए, y ले लीजिए, z ले लीजिए, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। जैसे ही यहाँ से अनुपात का साइन हटाएंगे तो a का मान 3x और b का मान 2x हो जाएगा। यहाँ पे जो ये x है ये क्या है? रेशो मल्टीप्लाई अनुपात गुणनफल। यहाँ तक क्या आपने क्या देखा? अपनों ने अनुपात किसे कहते हैं? ए की जैसी क्वांटिटी की तुलना करना। एग्जाम्पल के लिए ए और बी के पास 1200 और 800 रुपये हैं। अगर अपन इसको रेशो में चेंज करेंगे तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा। 400 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा? रेशो 3:2। और जब अपने अनुपात हटाते हैं किसी संख्या का तो एक वेरिएंटल से गुणा होता है। क्या हो गया? ए 3x और बी 2x। अब अपन इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रेशो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है। रेशो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए भाई कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल के लिए ए और बी दो व्यक्ति, उनके पास 1:2 और 0:2 साथ में राशि है। तो इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए ए का क्या दिया अनुपात? 1.2 और बी का क्या दिया 0.2
7। यहाँ पे अपने देख सकते हैं पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं। यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 संख्या। अगर पॉइंट के बाद में अपने दशमलव 0 लगाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी कितनी संख्याएं होगी, 2, और यहाँ पे भी कितनी होगी, 2। तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट, तो क्या अनुपात आ गया, 120 अनुपात 27। अब 120 और 27 दोनों ही 3 के पहाड़े में आते हैं। 3 के पहाड़े में आते हैं तो रेशो की क्या प्रॉपर्टी कहती है अपने को, इसको हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 अनुपात 9। अब ये आगे नहीं कट रहा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 40 अनुपात 9। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अपने आज कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों ही करेंगे। अभी एक बार कॉन्सेप्ट्स की क्लास चल रही है, आगे 4 से 10 मिनट की क्लास रहेगी, वो कॉन्सेप्ट्स के बेस ही रहेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, रेशो का अपने को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने को ये कहता है भी रेशो को गुणा या भाग करने पर इसकी प्रॉपर्टी पे कोई चेंज नहीं पड़ता, लेकिन इसको जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या कहता है जी, रेशो को गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए अपने पास रेशो है 5 अनुपात 2 का, 5 अनुपात 2 का। अगर मैं इस पूरे रेशो को 2 से गुणा कर दूं, अगर मैं इस पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, यही हो जाएगा। पूरे रेशो को 2 से गुणा किया तो क्या रेशो हो गया, 10:4। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा, सिंपल फॉर्म में करूंगा, देखो इसको सिंपल फॉर्म में करूंगा, 2 के पहाड़े से कट रहे हैं ना, ये सिंपल फॉर्म में करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 2। तो अपने यहाँ पे एक देख सकते हैं भी रेशो को गुणा करने पर कोई चेंज नहीं आता। एग्जाम्पल को और आगे करते हैं, अगर मैं इसको 3 गुना कर देता, इसी रेशो को, ये रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करता, अगर मैं इस पूरे रेशो को 3 से मल्टीप्लाई करता तो ये क्या बनता, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। अब ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 के पहाड़े से जैसे ही इसमें डिवाइड करूंगा, इसको सिंपल फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 2। तो आप देख सकते हैं गुणा करने पर रेशो के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब बात करें रेशो में जोड़ने या घटाने पर हमेशा परिवर्तन होगा। रेशो में किसी संख्या को जोड़ने या घटाने पर हमेशा परिवर्तन आता है। एग्जाम्पल सेम, अपने पास 5 अनुपात 2 है, इस पूरे रेशो में मैं 1 जोड़ देता हूँ, पूरे रेशो में +1 करूँगा तो ये रेशो क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 6। 5 में 1 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, 6। एक सेकंड, 5 में 1 जोड़ दिया कितने हो गए, 6 हो गए, और 2 में 1 जोड़ दिए कितने हो जाएंगे, 3। क्या आ गया, 6:3। लेकिन इसको जैसे ही सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 के पहाड़े से क्या हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। 3 के पहाड़े से पूरा कट रहा है। 3 के पहाड़े से जैसे इसको सिंपल फॉर्म में मैंने लिखा तो ये क्या हो गया, 3 को 2 से काट दिया, 3 दूनी 6, 2 अनुपात 1। अपने पास अनुपात क्या था, 5 अनुपात
2, लेकिन वो क्या हो गया 2:1। तो आप देख सकते हैं रेशो में कोई संख्या जोड़ने पर वो क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या कहती है अपने को, रेशो को मर्ज कैसे करते हैं। देखिए भाई रेशो को मर्ज में इक्वल कैसे करेंगे। दो अलग अलग रेशो दे दिए अपने को, जैसे रेशो के अंदर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था अपने को, दो अलग अलग रेशो दे दिए अपने को, दो अलग अलग रेशो को हमेशा मर्ज कैसे करते हैं, रेशो को इक्वल मर्ज कैसे करेंगे। देखिए भाई एग्जाम्पल के लिए A/B अपने को दे दिया जी उसने 3/2 और B/C अपने को दे दिया उसने जी 5:3 और अपने से मान पूछ ले वो A/B/C। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं A/B का मान कितना है 3:2, B/C का मान कितना है 5:3। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी अपने रेशो को इक्वल करते हैं तो उन जो अपने को क्वेश्चन दिया उसके अंदर अपने देखते हैं भी कॉमन कौन है। अभी यहाँ पे A, B और B और C इन दोनों में कॉमन कौन है जी, B यहाँ पे क्या है कॉमन है, B कितना है कॉमन है। अब इसके काफ़ी तरीके होते हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। यहाँ पे B है, B का मान क्या दिया है, पहले मान दिया है जी 2 और बाद में मान कितना दिया हुआ है 5। अब देखो B के क्या है 2 मान है, लेकिन मान तो हमेशा क्या होता है एक ही होगा। अब यहाँ पे 2 दिया और यहाँ पे कितना दिया है 5, या तो आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा 10 आएगा। अब 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो किससे क्या आ जाएगा 5, तो ऊपर वाली संख्या किससे मल्टीप्लाई होगी 5 से और नीचे वाली संख्या किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो अगर आपने एलसीएम से नहीं करना तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जो ये अपनी पहली संख्या होती है इसका तो मल्टीप्लाई होता है सेकंड संख्या में, इसका मल्टीप्लाई किस में होगा दूसरे अनुपात में, और जो ये दूसरी संख्या आती है इसका गुणा होता है पहले अनुपात में। देखिए कैसे होगा जी, A/B बराबर क्या दिया 3:2। ये कौन से अपना पहला अनुपात, पहले अनुपात का गुणा किससे होगा दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या के अपने पास 5, तो ये पूरा रेशो किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। B/C कितना दिया अपने को 5:3, ये क्या अपना जी दूसरा अनुपात, ये क्या आता है यहाँ पे सेकंड रेशो, और ये यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट रेशो से। अब सेकंड रेशो से कौन मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये पूरा अनुपात किससे गुणा होगा जी 2 से। जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो अपने पास A का मान क्या आ जाएगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15, 2 को 5 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 10, इसी प्रकार 2 को 5 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 10, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो आप यहाँ से A/B क्या आ गया अपने पास 15:10:6, क्या आ गया 15:10:6। ये तो थी फर्स्ट ट्रिक। अब बात करें अपने सेकंड की। सेकंड मेथड क्या होगा इसका, आपसे जो मान पूछा है A/B/C और जिस रूप में आपको वो दिया हुआ है, जैसे AB का मान क्या दिया 3:2, अब B का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5:3। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक B का मान कितना आ गया 3:2 और BC का कितना आ गया 5:3। अब यहाँ पे C के आगे ये ब्लैंक है और यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है 2, ये 2 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करें अपने A, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे संख्या कौन सी आ रही है 5, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी
5। अब इनका ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 15, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6। तो क्या अनुपात आ गया अपने पास, 15:10:6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ नहीं। अब बात करें अपनी, ये तो आ गया जी सिंपल फॉर्म मर्ज कैसे करते हैं। अब आपसे अगली ट्रिक आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल हो 1-2 और कर लेते हैं अपने इसी में। अगर आपको A:B, P:C, C:D क्या मान दे जी, A का मान A:B दे दे आपको 5:3, B:C आपको दे दे जी 2:1 और C:D दे दे आपको 7:4। और आपसे रेशो पूछ ले A:B:C:D। तो जो मैंने आपको ये वाली ट्रिक बताई थी, ये हमेशा किस में लगेगी, जब आपको 2 का मान पूछे, 2 रेशो दिए हो। अब यहाँ पे अपने को कितने रेशो दे दिए जिसने, 1, 2, 3, 2 से ज़्यादा हो गए, तो जो अपनों ने सेकंड मेथड किया था वो क्या होगा, इसमें लागू हो जाएगा। 5:3, BC का कितना दिया, 2:1, CD का कितना दिया, 7:4। अब इसके अंदर क्या निकालना है, A:B:C:D। यहाँ पे क्या है, 2 ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब 2 यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे 7, 7। अब इनका क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई, इस रूप में गुणा करेंगे। 5 का 2 से गुणा किया 10, 10 का 7 से गुणा किया 70 अनुपात, 3 का 2 से किया 6, 6 का 7 से किया 7×42, 3 का 1 से किया 3, फिर 7 का 3 से किया 21, 4 का 3 से करेंगे 12। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, रेशो आ जाएगा 70:42:21:12। अब इसके अंदर अपने देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब भी पहली और अंतिम संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। जब भी आपको रेशो दे दे, वो 3 से भी ज़्यादा रेशो दे दे, चाहे 6 रेशो दे दे, चाहे 10 संख्या का रेशो दे दे, और पहली संख्या और आखिरी संख्या का रेशो ज्ञात करना हो, तो उसकी ट्रिक क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल A:B बराबर आपको दिया है 5:8, B:C आपको दिया है 4:3, C:D आपको दे दे वो 8:5, और D:E यदि आपको दे देता है वो 2:3, और आपसे पूछे वो A:E क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहली संख्या क्या है A, और आखिरी संख्या क्या है E। पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का क्या पूछ लिया उसने, अनुपात। तो इसके अंदर क्या होता है, हमेशा तिरछा काटते हैं।
बी से बी कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया और डी से डी कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख सकते हैं क्या आ गया, ए अनुपात ई। इसी प्रकार यहाँ पे काटेंगे अपने, 8 से 8 कट जाएगा, 5 से 5 और कट रहा है कुछ और नहीं कट रहा। ये 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और तो कुछ नहीं कट रहा और नहीं कट रहा। तो यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, 4:3, 2:3। 4:3 और 2:3, इनका क्या होगा, इस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 अनुपात 3 का 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 9। ए रेशो ई क्या आ जाएगा अपने पास 8:9। एक एग्जाम्पल से और समझेंगे अपने इसी कॉन्सेप्ट को। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी और डी अनुपात ई। ए अनुपात बी आपको दिया है जी 5:8 और ये आपको दिया है 6:7 और आगे वाला आपको दे दे जी 14:15 और सी डी अनुपात ई आपको दे दे 15, डी आपको दे दे 16:15 और आपसे पूछ ले ए अनुपात ई क्या होगा। तो अभी आपको मैंने बताया अभी क्या होगा, तिरछा कटेगा, क्या आ जाएगा ए अनुपात ई, ए अनुपात ई आ गया। 8 के पाड़े से ये 2 बार गया, 7 के पाड़े से ये भी 2 बार गया, 5 के पाड़े से ये 3 बार गया, 3 के पाड़े से ये 2 बार गया। देखिए भाई कैसे कटा। 8 के टेबल में 16 कितने पे आता है 2 पे, 7 के टेबल पे 14 कितने पे आता है 2 पे, ठीक है। 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है 3 पे। हमेशा क्या होगा, क्रॉस कटेगा, तिरछा ही कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो 5 के पाड़े से कितने पे आता है 15 पे, ये 3 के पाड़े से 2 कितनी बार चला गया 6 कितनी बार चला गया 2 बार। तो यहाँ पे अपने पास क्या रह गया 2 × 2 × 2। अब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और इस साइड में आप देख सकते हैं अपने पास क्या रह गया सिर्फ 11। तो यहाँ पे क्या आएगा 11। तो ए रेशो ई का मान क्या आ गया अपने पास 8:11। अब अपने सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नहीं चली आते गुरुदेव। देखिए भाई क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट और करवा देते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दिया है यदि 8a बराबर 10b बराबर 15c है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। क्वेश्चन क्या है जी 8a बराबर 10b बराबर 15c बराबर है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इसके बेसिकली 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। कितने मेथड होंगे जी 3, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस। बेसिक की बात करें, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था भी जो बराबर होती है इसको अपने किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लेंगे। क्या आएगी 8a बराबर 10b बराबर 15c मैंने मान लिया किसके बराबर है जी k के, लेट कर लिया k के बराबर है। अब देखिए 8a बराबर k, 8a बराबर k तो a का मान क्या आ जाएगा जी k बटे में 8। इसी प्रकार 10b बराबर k तो b का मान क्या आ जाएगा जी k बटे में 10। इसी प्रकार 15c बराबर k तो c का मान क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे k बटे में 15।
ये 8 इधर मल्टीपल में था, इधर आके भाग में। जैसे ही मैं इसका अनुपात करूंगा तो ये k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो अपने पास मान क्या रह जाएगा, 1/8 1/10 1/15। अब ये किस रूप में आ गया जी, अपने पास अंश बटे हर के रूप में आ गया, या फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, भिन्न में वैल्यू आ गई। रेशो का मेथड क्या कहता है अपने को, रेशो कहता है भी हमेशा इसको किस में लिखते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। इसको सिंपल करने के लिए अपने क्या करेंगे, जो ये नीचे अपने हर में संख्या दी हुई है 8, 10 और 15, इनका क्या लेंगे अपने, एलसीएम ज्ञात करेंगे। जैसे ही इनका एलसीएम लेंगे, देखिए 2 2 के पहाड़े से 2 बार जाएगा, चलो 2 के पहाड़े से ही कर लेते हैं अपने, 2 से स्टार्ट करेंगे, 4 बार, 5 बार, 15, फिर 2 के पहाड़े से 2 बार, 5 बार, 15, फिर 2 के पहाड़े से 1, 5, 15, फिर किस पे जाएगा, 3 के पहाड़े से 1, 5, 5, फिर किससे कट रहा है जी, 5 से 1, 1, 1, क्या आ गया अपने पास, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, एलसीएम क्या आ गया अपने पास, 120। तो ये पूरी फ्रैक्शन वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 120, 120 से 1/8 गुणा 120 अनुपात 1/10 गुणा 120 अनुपात 1/15 गुणा 120। अब 8 के काटूंगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। 10 से ये कितनी बार चला जाएगा, 12 बार। और 15 से ये कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। तो अपने पास मान क्या आ जाएगा, 15 अनुपात 12 अनुपात 8। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या आ गया, 15 अनुपात 12 अनुपात 8। अब बात करें सेकंड मेथड की। सेकंड के अंदर क्या होता है भी, जो अपने को ये संख्या दी है 8 है, 10 B, 15 C, 8, 10 और 15, इन तीनों का क्या ले लूंगा मैं, एलसीएम। और वो एलसीएम क्या कर लूंगा, इसके बराबर लेट कर लूंगा। मैंने मान लिया भी ये किसके बराबर है, तीनों मान 120 के, 120 के बराबर है। तो A का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 120/8। B का मान क्या आ जाएगा, 120/10। और C का मान क्या आ जाएगा, 120/15। इन तीनों का क्या करना है, अनुपात। अनुपात करूँगा तो ये कट जाएगा, कितनी बार, 15 बार, ये 12 बार और ये 8 बार। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं मान क्या आया है, सेम आया है। अब बात करें ट्रिक की। ट्रिक क्या होती है, जिस भी संख्या का, यहाँ पे क्या, 8A बराबर 10B बराबर 15C, आपको जिस भी संख्या का मान ज्ञात करना है, जिस भी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, उस संख्या को आप छुपा लो। बाकी जो संख्या रहेगी उसका क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जैसे A का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई किसका होगा, B और C का। अगर B का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा A और C का। अगर C का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा B और A का। अब 8 है, छुपा लिया मैंने, B और C का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 10 का 15 में, 10 का 15 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब B का मान निकालना है, B को हाइड कर लो, क्या संख्या रहेगी, A और C रहेगी। A और C 8 और 15, इनका क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब C का मान निकालना है तो C को छुपा लो, क्या रहेगा, A और B, A और B। A का मान कितना है, 8 और B का 10। इनको जैसे ही आपस में गुणा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 15 का 10 से गुणा करूंगा 150, 15 का 8 से गुणा करूंगा 120, 8 का 10 से गुणा करूंगा क्या आ जाएगा, 80। ये क्या है, अनुपात 150, 120 और 80,
अभी आपको बताया था, अभी रेशो क्या होता है, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तीनों ही नंबर किससे कट रहे हैं, 10 से कट रहे हैं। जैसे ही 10 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 15:12:8। तो आप देख सकते हैं अपने पास मान क्या आ गया, 15:12:8। अब बात करें अपने क्वेश्चंस की। सर ये क्वेश्चन ओपन क्यों नहीं हो रहा, 1 सेकंड भाई। अब बात करें अपने प्रश्नस की। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेशो इज स्मॉलेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। आरआरबी, आरपीएफ, एसआई 2024 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो रेशो सबसे छोटा, इसके लिए अपने कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेशो को सबसे छोटा कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्सेप्ट चलो अपने इसी से कर लेते हैं। अपने पास यहाँ पे देख सकते हैं रेशो क्या दिया है। रेशो का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में, यानी भिन्न के रूप में। 22:56, इसका मतलब क्या है, 22/56। 15:44, इसका मतलब क्या है, 15/44। 29:48, इसका मतलब क्या है, 29/48। 30:31, 30:31 इंग्लिश में। 22/56, 15/44, 29/48, 30/31। इन चारों में से सबसे छोटा अनुपात क्या है। अब देखो रेशो का रूल क्या कहता है अपने को भी, हमेशा इसको क्या करना होता है, सिंपल फॉर्म में। अब ये कट रहे हैं ना, कौन से टेबल से कट रहे हैं, 2 के टेबल से 11 बार, और ये कितनी बार जा रहा है, 28। 28 दूना 56, 11 दूना 22। तो अपने पास क्या मान आ गया, 11/28, 15/44, 29/48 और 30/31। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे भी, 30 और 31 काफ़ी नज़दीक है, 30 और 31 काफ़ी नज़दीक होगी। तो ये 0.5 सबसे अपने को क्या ज्ञात करना है, सबसे छोटा। सबसे छोटा रेशो वही होगा जो आधे से भी कम हो या आधे तक हो। अब ये क्या है, 48/29, 29/48, 29 का डबल कितना होता है। अब बात करूँ मैं 48 का हाफ कितना आएगा। 48 को अगर मैं 2 की पहाड़ी से काटता हूँ तो ये कितना आएगा, 24। ये तो क्या है, 29। तो ये कहने का मतलब क्या है, 0.5 से भी क्या है, बड़ा है। 0.5 से बड़ा आ रही है संख्या, इसका मान क्या आ रहा है, 0.5 से बड़ा आ रहा है। और इसी के अंदर भी क्या आ रहा है, 0.5 से बड़ी वैल्यू आ रही है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखो 11/28, 28 का हाफ क्या होता है, 40। तो ये क्या आ रहा है, 0.5 से छोटा आ रहा है। देखो 0.5 का जिस साइड मुंह खुला होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी। तो ये क्या आ रहा है, 0.5 से छोटा आ रहा है। अब 44, 15/44। अब 44 का हाफ क्या होता है, 22। यहाँ पे कितना आता है, 14। अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है, 15। ये भी क्या आ रहा है, 0.5 से छोटा आ रहा है। तो रेशो अपने पास पता लग गया भी, ये दोनों रेशो ही छोटे हैं, ये दोनों तो क्या है, गलत। तो अपना सी और डी तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अब देखो 11/28
28 और 15 बटे में 44। जब भी दो संख्याओं का रेशो ज्ञात करना हो तो इनका क्या हो जाता है, तिरछा गुणा हो जाता है। तिरछा गुणा करेंगे जैसे ही अपने इसका क्या आएगा, 11 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 44 से, एंड 28 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 15 से। 11 का 44 से गुणा करेंगे, 11 का 4 से गुणा करेंगे, 44 4 आंसर, 11 का 4 से फिर करेंगे, कितना आ जाएगा, 484। अब बात करें 15 और 28 का गुणा की, 15 का 8 से गुणा करेंगे 120, 0 12 आंसर, 15 दूना 30, 30 और 12 30 और 12 कितना आ गया, 420। तो आप इन दोनों में से मेरे को बताएंगे भी कौन सा रेशो छोटा है, 484 और 420 में से कौन सा रेशो छोटा है, 420 420 ही होगा ना। 15 का 8 से गुणा करेंगे 120 होते हैं, 0 12 क्या आ जाएगी, हासिल आ जाएगी। 15 दूना कितने होते हैं, 30, तो कितने हो गए 42, ये कितना है 420। तो सबसे छोटा रेशो क्या आ जाएगा, 15:44। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 15:44। ठीक इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था, पृथ्वी हैज पेयर एंड पिंचल इन द रेशो ऑफ 10:13, सेलिन हैज पेयर एंड पिंचल्स इन द रेशो ऑफ 7:9, विक्रम हैज पेयर एंड पिंचल इन द रेशो ऑफ 5:7, हु हैज ए ग्रेटर रेशो पेयर एंड पिंस। पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 10:13 है, सेलिन के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 7:9 है, विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात 5:7 है। नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है, अपने पास क्या दिया हुआ है, देखो इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं, विक्रम, पृथ्वी और सेलिन। ऑल आर इक्वल तो हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, तीनों का क्या है, रेशो अलग अलग है। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, पृथ्वी, सेलिन और विक्रम। इन दोनों के पास 2 फल है, नाशपाती और आड़ू, उनका क्या है, रेशो दिया हुआ है। इसके पास क्या है जी, 10/13 के 10:13 में, इसके पास कितना है 7:9, और इसके पास कितना है 5:7। यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी के पास कितना है 10:13, सेलिन के पास कितना है 7:9, और विक्रम के पास कितना है 5:7। अब ये सारी गेम 0.5 से बड़े हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, तिरछा गुणा। अपने क्या करेंगे, 2 का हमेशा मल्टीप्लाई होगा। पहले पृथ्वी और सेलिन का ज्ञात करेंगे, पहले पृथ्वी और सेलिन का। जैसे ही 9 का 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 90, और 13 का 7 से गुणा करेंगे, 13 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 7 91, 13 7 91। अब मेरे को बताओ भी 90 और 91 में से संख्या कौन सी बड़ी है, ज्ञात क्या करना अपने को, अधिक। अधिक उसी के पास होगा जिसके पास अनुपात ज़्यादा होगा। अनुपात किसके पास ज़्यादा है, सेलिन के पास ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा गलत। अब अपने ज्ञात करेंगे इसका, पृथ्वी और सेलिन और विक्रम का। सेलिन और विक्रम का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 5 का 9 से गुण करेंगे 45। ठीक है, अब 49 और 45 इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, 49। तो विक्रम के पास भी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे अधिक किसके पास होगा, सेलिन के पास। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, सबसे ज़्यादा किसके पास है, सेलिन के पास। अब बात करें अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। हाँ जी, दो अनुपात, आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। 2:5, 5:11 और 33:8 का मिश्रित अनुपात क्या है। व्हाट इज द कंपाउंड रेशो ऑफ 2:5, 5:11 एंड 33:8। अब बात करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट की।
भी रेशो के अंदर ये मिश्रित रेशो क्या होता है? मिश्रित अनुपात, इंग्लिश में बात करें तो कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो बेसिकली क्या होता है? जो आपको अनुपात दिया जाता है उसी का उसके साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 3 अनुपात दे दिए उसने, 2:1, 3:4 और 5:7। इन तीनों अनुपात का मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको भी बताया भी रेशो का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर के रूप में। तो 2:1 को अपन लिख सकते हैं 2/1, इसको लिख सकते हैं 3/4, इसको लिख सकते हैं 5/7। कंपाउंड रेशो ज्ञात करना है तो इसका क्या हो जाएगा? तीनों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 5 का 3 से करेंगे 15, 15 का 2 से करेंगे 30, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 15 दूना 30। या ऐसे कर लो, 2 का 3 से करेंगे 6, 6 5 30, ऊपर क्या आएगा? 30। नीचे क्या है? 7 का 4 से करेंगे 7 चौक 28। क्या आ गया अपने पास वैल्यू? 30/28। ये 2 के बाड़े से कट रही है आगे। ये कितनी बार जाएगा? 15, और ये कितनी बार जाएगा? 14 बार। अगर पूरा सोल्व करना है पूरा कर सकते हैं, अगर कटिंग करके करना है तो कैसे करेंगे? 2/1 अनुपात 3/4 अनुपात 5/7। आगे काटने की बजाय आप यहीं देख लीजिए कि कौन सी संख्या कट रही है। ये 2 के बाड़े से 4 कट रहा है, कितनी बार? 2 बार। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, और 7 को 2 से करेंगे 14। तो अपने पास क्या मिश्रित मान क्या आ गया? मिश्रित अनुपात क्या आ गया अपने पास इनका? 15:14। अब यही देखेंगे अपने क्वेश्चन क्या दिया अपने को? व्हाट इज द कंपाउंड रेशो ऑफ 2:5, 5:11 एंड 33:8? इसका मतलब क्या है? 2/5 गुणा 5/11 गुणा 33/8। तो ये 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, ये 2 के पाड़े से 4 बार चला गया। इसका ना ऑप्शन चेंज कर लेना सर, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आएगा, नहीं प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। देखिए आप क्या बच गया अपने पास? 33 रह गया ऊपर, और नीचे क्या रह गया? 11 × 4। 2 के पाड़े से 8 को कितनी बार काट दिया? 4 बार। 11 को 4 से गुणा करूंगा क्या आ जाएगा? 44। अब ये देखो 33:44 आ गया अपने पास। तो रेशो हमेशा किस में लिखते हैं? सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये दोनों किसके बारे में आते हैं? 11 के बारे में आते हैं। ये कितने पे आता है? 3 पे। ये कितने पे आता है? 4 पे। तो क्या आंसर आएगा अपना? 3:4। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन असिस्टेंट ग्रेड में आया था। 15:20, 25:30, 35:40 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? 15/20 गुणा 25/30 गुणा 35/40। मिश्रित का मतलब क्या होता है? उसी रेशो का उसके साथ क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो 15 के बाड़े से ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। ठीक है। अब बात करें अपने 5 के बाड़े से ये कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। और ये कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। ठीक है। और कोई नंबर कट रहा है? हाँ जी, और भी कट रहा है। ये 5 के बाड़े से 5 बार, और ये 8 बार। ठीक है। अब अपने पास क्या रह गया है यहाँ पे? 5 × 5 = 25, 5 चौक 20, 7 5 35। सॉरी, ये कटेगा। यहाँ पे कितना है? 35। 7 5 35, 8 5 40। ऊपर क्या रह गया अपने पास? 5 × 7, और नीचे क्या रह गया अपने पास? 4 × 2 ×
8, 5 को 7 से करेंगे 35, 7 5 35, 4 दूनी 8, 8 8 64। यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे कितना आएगा 64। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट ए, 35:64। देखिए भाई CHSL प्री के पेपर में आया था, 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 36:x है तो x ज्ञात करें। द कंपाउंड रेशो ऑफ 3:4 एंड 6:7 इज 30:x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहने का मतलब क्या है, 3/4 और 6/7 एक मिश्रित अनुपात है, इनका मान 36:x है, तो x का मान ज्ञात करें। देखो एक ना रूल होता है भी, जब भी संख्या अंश बटे हर के रूप में बराबर हो तो अंश से अंश घटता है और हर से हर घटता है। अब देखिए यहाँ पे 36 कट रहा है, 6 तिये 18, 18 के बारे में 36 कितने पे आता है 2 पे, तो यहाँ से क्या हो गया, ये डायरेक्ट कट हो जाएगा। 6 तिये 18, 18 दूना 36। तो अपने पास x का मान निकालना है, यहाँ पे क्या रह गया, एक x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर में क्या आ गया 2 गुना 4 गुना 7, 2 का 4 से गुना किया 8, 8 का 7 से गुना किया 56, तो x का मान क्या आ गया 56। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, ये देखिए क्वेश्चन, द कंपाउंड रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ द रेशो x रेशो yz, y रेशो zx, z रेशो xy इज x अनुपात yz, y अनुपात zx, z अनुपात xy अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात क्या होगा। कंबाइंड रेशो ज्ञात करना है किसका, इनके इनवर्स का। देखो इनवर्स का मतलब क्या होगा, अपने सिंपल फॉर्म में लिखते हैं पहले, x अनुपात yz अनुपात में क्या दिया है y zx अनुपात z xy। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, 1 बटे में, बटे में क्या आ जाएगा, ये सारों के 1, ये किसके बटे में है जी 1 के, एक के बटे में। अब देखिए ये क्या फर्स्ट पैलेस, ये क्या सेकंड और ये क्या है थर्ड। जो थर्ड पैलेस होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है, तो ये क्या बन जाएगा अपना yz अपॉन में x, ठीक है। मिश्र अनुपात है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, zx अपॉन में y मल्टीप्लाई x y में z। अब जैसे इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी मेरे पास, x y और z। ऊपर क्या बनेगा देखो, yz zx और xy, यहाँ पे कितने हैं 2x हैं, y भी कितने हैं 2 हैं, और z भी कितने हैं 2 हैं। तो अपने पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर को, इसको मैं लिख सकता हूँ x y z की होल स्क्वायर लिख लो, अपॉन में क्या आ गया x y z, एक कट जाएगा तो अपने पास क्या रह जाएगा x y z अपॉन में 1। तो अनुपात क्या आ जाएगा, x y z अनुपात 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर ये ऐसे सॉल्व नहीं आ रहा समझ में तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखें yz मल्टीप्लाई zx मल्टीप्लाई x y अपॉन में क्या आएगा x y z, x y z, x y z, x y z गुणा x y z अपॉन में x y में z, ये कट जाएगा, एक रह जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ गया x y z अपॉन में 1।
अपॉन में 1 का मतलब क्या होगा, एक्स वाई जेड अनुपात 1। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, एक कॉन्सेप्ट और होता है इसमें, देखिए क्या दिया है, यदि 10x + 5 रेशो 42x + 8 है 5:8 का घनानुपात है तो x³। देखिए ये घनानुपात वर्गानुपात क्या होते हैं, अब इनकी बात करें होते हैं अपने। घनानुपात वर्गानुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशो, ट्रिपलेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो और ट्रिपलेट रेशो। अब क्या होते हैं ये, इसको कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से ही समझा जाएगा जी। डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है उसी रेशो का सेम रेशो से मल्टीप्लाई। जैसे अपने बात करें 5:3 का डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट से देखो, डुप्लीकेट नाम से ही स्पष्ट है क्या है, डुप्लीकेट, इसी का डुप्लीकेट, यानी 5:3 का डुप्लीकेट, यानी 5 की क्या हो जाएगी, 2 बार गुणा करेंगे तो 5 की स्क्वायर, और 3 की 2 बार गुणा करेंगे तो 3 की स्क्वायर। डुप्लीकेट का मतलब होता है उसी रेशो की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर क्या होती है 25, और 3 की क्या होती है 9। तो क्या अनुपात आ जाएगा, 5:3 का डुप्लीकेट रेशो क्या होता है 25:9। अब देखेंगे 5:3 का ट्रिपलेट रेशो, यानी घनानुपात। इसका क्या देखेंगे, डुप्लीकेट को कहते हैं वर्गानुपात और ट्रिपलेट को कहते हैं घनानुपात। देखो घनानुपात का मतलब क्या हो गया, ट्रिपलेट, यानी 3 बार गुणा, 3 बार गुणा। 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5 की क्यूब, और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 की क्यूब। 5 की क्यूब क्या होती है, 5 की क्यूब होती है 125, और 3 की क्यूब क्या होती है 27। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनके सब डुप्लीकेट और सब ट्रिपलेट, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिपलेट। एग्जाम्पल के लिए 64:49 का सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट, क्या हो जाएगा इनका वर्गमूल अनुपात क्या होगा। ये तो क्या होता है वर्गानुपात, ये क्या होता है घनानुपात, ये क्या होता है वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात। ये देखो यहाँ पे 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्गानुपात होता है। अगर यहाँ पे 3 होता है तो ये क्या होता है घनमूल अनुपात। वर्ग अनुपात क्या 64/49। जहाँ पे सब आ गया वहाँ पे क्या होगा अंडर रूट होगा। डुप्लीकेट है तो स्क्वायर रूट होगा, ट्रिपलेट है तो क्यूब रूट होगा। अब ये क्या आएगा स्क्वायर रूट। 64 किसकी स्क्वायर होती है जी 8 की, और 49 किसकी होती है जी 7 की। तो 64:49 का सब डुप्लीकेट अनुपात क्या आएगा 8:7। अब बात करें अपने 125 और 64 का सब ट्रिपलेट रेशो। देखो सब का मतलब मैंने आपको क्या बताया था अभी अंडर रूट, और ट्रिपलेट मतलब क्या हो गया 3, यानी घनमूल किसका 125 और 64। अब 125 किसकी क्यूब होती है जी 5 की। 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 5 25 और 25 5 125। अब 64 किसकी होती है 4 की। 4 की स्क्वायर क्या होती है 16। 16 को 4 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 64। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, ट्रिपलेट का मतलब क्यूब, सब डुप्लीकेट का मतलब वर्गमूल, सब ट्रिपलेट का मतलब घनमूल। इंग्लिश में बात करें तो स्क्वायर रूट और इसको क्यूब रूट। अब ये क्वेश्चन था अपने पास, यदि
10x + 5 अनुपात 42x + 8 है, 5:8 का घनानुपात है, तो x³ ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे 10x + 5 बटे में 42x + 8 बराबर हैं किसके, 5:8 के घनानुपात। घनानुपात मतलब ट्रिप्लिकेट रेशो यानी घन मूल। अब ये किसके बराबर हैं भाई, 5 की क्यूब क्या होती है 125 और 8 की क्यूब क्या होती है, 8 की क्यूब का मतलब क्या हो गया, 8 का 3 बार गुणा, 8 की क्यूब क्या आएगी 512। अब देखिए अपने को मान क्या निकालना है, x³ निकालना है। x³ के लिए अपने पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, x की वैल्यू आनी चाहिए। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये क्या बन जाएगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगी। समीकरण से बचने के लिए, इतनी कैलकुलेशन बचने के लिए इसकी ट्रिक क्या मानेंगे अपने, देखो यहाँ पे ये क्या है, देखिए अंश बटे हर के रूप में, अंश अंश के बराबर होना चाहिए और हर हर के बराबर होना चाहिए। x का ऐसा कौन सा मान, x कौन सी वैल्यू के बराबर होगा, b दोनों जगह x रखने पर मेरे पास 125 बटे में 512 हो जाए। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते, दिमाग में मेथड नहीं ले सकते, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, अंश किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे अंश के बराबर है। देखो रेशो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, तो ये अपने अंश को अंश के बराबर मान सकते हैं। यहाँ से 10x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 125, 5 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 120, x का मान क्या आ जाएगा 12। अब यहाँ पे देखिए x की जगह मैं 12 रख रहा हूँ, तो समीकरण संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही। देखो यहाँ पे x की जगह 12 रखूँगा, 10 गुणा 12 प्लस 5, नीचे 42 गुणा 12 प्लस 8। देखो ये मान आ रहा है या नहीं आ रहा, 10 का 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, 120 प्लस 5 125, 42 का 12 से। अगर 42 का 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना तो अपने 42 को लिख सकते हैं 40 प्लस 2, 12 चौक 48, 480 प्लस 24, या ऐसे कर लो या 12 का डायरेक्ट ही कर लो। 12 क्या है, एक ईजी पाड़ा है जो याद हो जाता है। 12 का 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 12 दूना 24, हंसल आएगी 2, 12 चौक 48 और 2 कितना हो जाएगा 504। अगर 12 का 40 से करता तो कितना आता है ये 480 प्लस 24, अगर इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है 504। 504 में 8 जोड़ते हैं तो कितना आता है 512। तो समीकरण संतुष्ट करेगी अपने को। तो x का मान क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे 12 आ गया, तो x की क्यूब ज्ञात करनी है। अब देखो आपके पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के अंदर भी अपने क्यूब को मल्टीप्लाई करके देखें। वैसे तो 12 की क्यूब होती है 17, 28, याद रहनी चाहिए आपको। मैथ कर रहे हो तो आपको कम से कम 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए। 12 की क्यूब क्या होती है 17, 28, लेकिन कई बार नहीं याद रहती तो अपने क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 8, लास्ट में क्या आएगा 8। 8 इस ऑप्शन में है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसी के अंदर है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सी। ये सही कर लेना भाई, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी, ट्रिप्लीकेट रेशो डुप्लीकेट हो गया और ये भी ट्रिप्लीकेट डुप्लीकेट रेशो और ट्रिप्लीकेट रेशो। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, x/9 समानुपात है 5/y के, तो
एक्स वाई ज्ञात कीजिए। इफ एक्स रेशो 9 प्रोपोर्शन 5 रेशो वाई देन एक्स वाई। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास जब अपने स्टार्ट की थी तब मैंने आपको सिंबल्स बताया था, जहाँ पे डबल डॉट आएगा वो क्या होता है रेशो, और जहाँ पे 4 डॉट आते हैं वो क्या होता है समानुपात होता है, प्रपोर्शन होता है। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ए अनुपात बी जब भी समानुपात होगा सी अनुपात डी के, तो इसका मतलब होता है पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या के गुणा हमेशा क्या होगा बराबर होगा। यानी ए का गुणा डी के हमेशा बराबर आएगा किसके, सी के गुणा बी से, सी गुणा बी से। यहां से एक कॉन्सेप्ट और आता है निकल के, ए बटे में सी हमेशा बराबर होगा बी बटे में डी के। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे क्या होता है, ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी के, तो ए मल्टीप्लाई डी इक्वल होगा सी मल्टीप्लाई बी के। यहाँ पे अपने को क्या दिया है, x अनुपात 9 समानुपात है 5 अनुपात y के। तो मैंने आपको क्या बताया, पहली संख्या का किससे गुणा होगा चौथी संख्या से, और दूसरा संख्या का किससे गुणा होगा तीसरी संख्या से। जैसे ही मैं पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा वो x y बराबर किसके होगा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से। दूसरी संख्या 9 है, तीसरी संख्या 5 है, तो 5 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। लास्ट क्वेश्चन है ये अपना आज की क्लास का। यदि 36 अनुपात 81 समानुपात है x अनुपात 63 के, तो x का मान क्या होगा। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है जी। इफ 36 रेशो 81 प्रोपोर्शन x रेशो 63 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो मैंने आपको अभी बताया है पहली संख्या का चौथी संख्या से गुणा और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से गुणा। देखिए अपने को x का मान निकालना है, तो 81 मल्टीप्लाई x इक्वल किसके है 36 मल्टीप्लाई 63 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अपने पास 36 63 81। अब देखिए 81 और 63 किसके टेबल में आते हैं 9 के टेबल में आते हैं। 9 के टेबल में आएंगे 7 टाइम, और ये कितनी बार आएगा 9 बार। 7 नीम 63 निमो निमो 81। ये 9 के पाड़े 3 के पाड़े से 3 बार और ये 12 बार। ठीक है। अब ये 3 के पाड़े से कितनी बार जा रहा है, या आप 9 के पाड़े से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 9 चौक 36। तो अपने पास क्या रह गया 4 गुणा 7, तो x का मान क्या आ जाएगा 28। तो x का मान क्या आ गया 28, ऑप्शन नंबर सी। तो अपनों ने आज की क्लास में क्या किया, आप सभी का आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास में अपनों ने रेशो की सभी प्रॉपर्टीज़ देखी भी क्या क्या होती हैं। रेशो को हमेशा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन प्लस माइनस करने पर वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अपनों ने कॉन्सेप्ट किया कंपाउंड रेशो का, एक अपनों ने कॉन्सेप्ट किया रेशो अधिक या कम कैसे निकालते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। हमारे चैनल